श्रोताओं, आपने अक्सर सुना होगा कि ज़्यादा अच्छा नहीं बनना चाहिए। हम जितना ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, इस दुनिया के लोग हमें उतना ही ज़्यादा दबाने की कोशिश करेंगे। आपने देखा भी होगा कि इस संसार में ज़्यादा कठिनाइयाँ उन्हीं के जीवन में आती हैं जो दूसरों की ज़्यादा मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत बार उनको अपने लोग ही धोखा दे देते हैं, जिसकी वजह से कई व्यक्ति आत्महत्या खुदकुशी भी कर लेते हैं। दोस्तों, कोई गैर जब धोखा देता है तो हमें इतना दुख नहीं होता, क्योंकि हमें उससे कोई उम्मीद ही नहीं होती। जिससे उम्मीद होती है, जो अपना होता है, जब वो धोखा दे तो बहुत दर्द होता है। तब पूरी दुनिया एक ऐसी लगने लगती है कि सब एक समान है। कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, मन में द्वेष के विचार आने लगते हैं। लेकिन आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि धोखा एक दो धारी तलवार है। अगर हम किसी को धोखा देते हैं या फिर विश्वासघात करते हैं, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि उतना ही या उससे भी ज़्यादा कष्ट हमें भी सहना पड़ेगा, जितना हम सामने वाले को दे रहे हैं। दोस्तों, आज की इस बोध कहानी के माध्यम से हमने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे धोखे या विश्वासघात से बचा जाए। और इस वीडियो के अंत में हमने धोखेबाज लोगों की कुछ ऐसी निशानियां बताई हैं, जिससे आप किसी भी व्यक्ति को देखते ही मात्र पहचान जाएंगे कि इसका आचरण व्यवहार कैसा है, ये आगे चल के धोखा देगा आपको या विश्वासघात करेगा या नहीं। तो चलिए कहानी की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। एक बार एक युवा व्यक्ति बहुत ही क्रोधित अवस्था में पहाड़ी की चोटी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे ही वो पहाड़ी के शिखर तक पहुंचा, वो जोर से चिल्लाया, ये दुनिया इतनी बुरी क्यों है? यहाँ सब इतने स्वार्थी क्यों हैं? अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। उसी पहाड़ी के शिखर पर एक बौद्ध भिक्षु अपनी साधना में लीन थे। इस युवा व्यक्ति की तेज क्रोधित आवाज को सुनकर वो ध्यान से जागे। वो देखते ही समझ गए कि युवा व्यक्ति आत्महत्या करने आया है। वो व्यक्ति पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि बौद्ध भिक्षु उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लेते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? आगे का रास्ता खत्म हो गया क्या? युवा व्यक्ति ने कहा, कैसा रास्ता? यहाँ तो कोई रास्ता है ही नहीं। मैं तो यहाँ से कूदकर आत्महत्या करने वाला हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? उस व्यक्ति ने कहा कि ये रहने लायक नहीं है, यहाँ सब धोखेबाज स्वार्थी हैं। मैंने जिस पर भरोसा किया उसी ने मुझे धोखा दिया। मेरे सगे भाई ने, मेरे मित्रों ने और यहाँ तक कि मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दिया। वो एक अमीर सेठ के साथ भाग गई। इतने सारे धोखे मिलने के बाद अब मेरा इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं। इस स्वार्थी दुनिया में कोई भरोसे के लायक नहीं है और इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? व्यक्ति ने कहा, आज तक मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। आप चाहो तो मेरे गांव में जाकर पूछ सकते हो। लोग अक्सर मेरा फायदा उठाते रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता और ना गांव वालों पर। तुम्हें मुझे ये सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि तुम एक स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो। व्यक्ति ने पूछा, अच्छा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? भिक्षु ने कहा कि तुम्हें अगले 1 साल तक मेरे साथ मेरे आश्रम में रहना पड़ेगा, तब जाकर मैं जान पाऊंगा कि तुम एक स्वार्थी व्यक्ति हो या नहीं हो। वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के साथ 1 साल उनके आश्रम में रहने के लिए मान गया। बौद्ध भिक्षु उस युवक व्यक्ति को अपने साथ ले गए और उसने अपना शिष्य बना लिया। अगले दिन सुबह होते ही उसने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे तुम पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जाओ और भिक्षा मांग कर लाओ। तब तक मैं तुम्हारे दूसरे गुरु भाइयों को कुछ शिक्षा देता हूँ। उस युवा शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा।
उसने आज से पहले कभी भिक्षा मांगी नहीं थी, क्योंकि मांगने की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए उसे भिक्षा मांगने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। उसके मुंह से भिक्षा के लिए शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसका अहंकार उसे भिक्षा मांगने के लिए रोक रहा था, लेकिन उसे उस गुरु को गलत सिद्ध भी करना था। इसीलिए उसने भिक्षा मांगी और भिक्षा को लेकर वापस गुरु के पास पहुंचा। उसे के हाथ में भिक्षा देखकर गुरुजी ने कहा, तुम भरोसा रखने के लायक थोड़े थोड़े तो हो। मुझे लगा था कि तुम भिक्षा नहीं मांगोगे, लेकिन तुमने मुझे गलत सिद्ध कर दिया। आओ मेरे साथ एक कुटिया में चलते हैं, वहां मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। गुरु शिष्य को अपने साथ अपनी कुटिया में ले गए। वहां कुटिया में ऊपर एक मटकी लटक रही। गुरुजी ने मटकी की ओर इशारा करते हुए कहा, उस मटकी को देख रहे हो, उसमें जहर रखा हुआ है, और जहर भी ऐसा है कि अगर किसी को भी दे दो तो व्यक्ति बड़े आराम से मर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। युवा शिष्य ने कहा कि लेकिन गुरुदेव, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं बस तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि कभी इसे गलती से खा मत लेना। कुछ दिनों बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। तभी कुछ जंगली लुटेरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन गुरु भाग नहीं पा रहे थे। ये बात उस युवा शिष्य ने अनुभव की और वो बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए अपने गुरु की ओर भागा और उनको बचाकर अपने आश्रम में ले आया। आश्रम पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य की सभी के सामने बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम सभी लोगों से अच्छा तो ये मेरा नया शिष्य है, जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई और मुझे सुरक्षित यहाँ तक ले आया। आज से मुझे इस पर पूरा भरोसा है। उस दिन के बाद से हर सुबह जब भी लोग गुरु से मिलते, जब भी वह व्यक्ति गुरु से मिलता, तो गुरु कहते, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। धीरे धीरे उस गुरु का उस शिष्य पर भरोसा बढ़ता चला गया और वो इतना बढ़ गया कि गुरु ने एक दिन शिष्य को अपने पास बुलाया कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम मेरे पुत्र जैसे हो। अब मेरी उम्र हो चुकी है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद इस आश्रम की बागडोर तुम अपने हाथों में ले लो। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी खुशी के लिए यही जिम्मेदारी भी उठाऊंगा। इतना कहकर शिष्य वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद गुरु बीमार पड़ गए तो उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर ये घोषणा कर दी कि मेरे बाद इस आश्रम का संचालन ये युवा शिष्य करेगा जो नया था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और उस युवा शिष्य की मन की बेचैनी बढ़ने लगी। वो जल्द से जल्द आश्रम को अपने कब्जे में लेना चाहता था। वो हर सुबह गुरु के पास जाकर यही देखता कि गुरुजी जिंदा हैं या मर गए हैं, गुरु के स्वास्थ्य में कोई प्रभाव अच्छा पड़ा है या नहीं। लेकिन गुरु का स्वास्थ्य तो दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा था। उसका सब्र का बांध टूटने लगा, उसकी नींद उड़ गई। वो हर समय यही सोचता रहता कि कैसे गुरु को रास्ते से हटाया गए और किसी को पता भी ना चले। कभी वो सोचता कि गुरु को नदी में धक्का दे देता हूँ, लेकिन फिर उसे पता चलता कि गुरुजी तो अच्छे तैराक हैं, वो तैर कर बाहर आ जाएंगे। फिर कभी सोचता कि गुरु को गला दबाकर मार देता हूँ। सब जानते हैं कि मैं गुरु का भरोसेमंद हूँ, इसलिए कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा। लेकिन फिर वो सोचता कि अगर थोड़ी सी भी चूक तो इससे बात बिगड़ भी सकती है। उसने सोचा कि कोई न कोई ऐसा तरीका तो होगा कि गुरु की मौत भी हो जाए और सभी को लगे कि ये स्वाभाविक मौत है, और भगवान को यही मंजूर था। एक दिन युवा शिष्य अपने गुरु की कुटिया में उनके पास बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर ऊपर लटकी हुई मटकी पर पड़ी। उसने सोचा कि गुरु ने कहा था कि इसमें जहर है, और जहर भी ऐसा जिसका किसी को पता नहीं चलता कि किसी की मृत्यु उस जहर से हुई या स्वाभाविक है।
उसने सोचा कि यह जहर गुरु को दे देता हूं और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि गुरु की मृत्यु कैसे हुई और इस पूरे आश्रम पर मेरा नियंत्रण चलेगा। अगले दिन उसने चुपके से गुरु की कुटिया से वो जहर चुरा लिया और उसे गुरु के खाने में मिला दिया। गुरु ने खाना खा लिया और रात में सोने चले गए। लेकिन जब सुबह हुई तो पूरा आश्रम जागा और पर गुरु नहीं जागे। शिष्यों ने गुरु की कुटिया में जाकर देखा तो पता चला कि गुरु की तो मृत्यु हो गई है। जब ये बात उस युवा शिष्य को पता चली तो वो मन ही मन बहुत खुश हो गया था और आश्रम को अपने नियंत्रण लेने का काम शुरू कर दिया। उसी आश्रम में गुरु का एक पुराना शिष्य था। वो सोचा चुपचाप ये सारी घटना देख रहा था। वो अपनी कुटिया में गया और वहां से एक औषधि लेकर आया और वो औषधि उसने अपने गुरु को पिला दी। थोड़ी ही देर में गुरु की चेतना लौट आई और वो एकदम स्वस्थ होकर बैठ गए। ये सब देखकर उसके युवा शिष्य के पैरों के तले जमीन खिसक गई और वो पूरी तरह घबरा गया। गुरु ने बाकी के सभी शिष्यों को अपने अपने काम में वापस भेज दिया और उस युवा शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, क्या तुम अभी भी विश्वास के लायक हो? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? वो शिष्य गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, पता नहीं ये अपराध मुझसे कैसे हो गया। आज से पहले मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। लोग मुझे धोखा दे के आए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे कैसे मैंने आपको धोखा दे दिया। गुरु ने कहा, तुम मुझे धोखा दे ही नहीं सकते थे क्योंकि मैंने तुम पर कभी भरोसा किया ही नहीं। मैं किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करता। मैं केवल उसी पर भरोसा करता हूँ जिसे अपनी आंखों से देखता हूँ और अपने कानों से सुनता हूँ। मुझे तुम्हारे अंदर लालच दिखाई दे रहा था और ये लालच भी मैंने ही तुम्हें जानबूझकर दिया था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल 3 कारणों से ही किसी के साथ विश्वासघात करता है। सबसे पहला स्वार्थ, दूसरा लालच और तीसरा ईर्ष्या। उस युवा भिक्षु ने गुरु से पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या से खुद को कैसे मुक्त रख सकता हूँ? गुरु ने कहा, खुद को पढ़ो, खुद को जानो, खुद के भीतर उतरने का प्रयास करो। इंसान के भीतर बड़ी संभावना है। वो खुद को कुछ भी बना सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जब तुम में कोई बदलाव आए तो खुद के भीतर जाकर ये जानने का प्रयास करो कि तुम क्यों बदल रहे हो, कौन तुम्हें बदल रहा है, ये बदलाव अच्छा है या बुरा। खुद का आत्मनिरीक्षण करने का प्रयास करो। गुरु का ये सब सुनकर उस शिष्य ने अपने गुरु के पैर पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव, मैं आपका हिस्सा बनकर रहना चाहता हूँ और ये ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और मैं क्यों बदल जाता हूँ। गुरु ने कहा, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात की मिसाल हैं कि उन्होंने अपने स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या को वश में करके कभी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। धोखा इंसान तभी देता है जब उसे लगता है कि जो वो कर रहा है उसे कोई नहीं देखता और भविष्य में भी उसे किसी को पता नहीं चलेगा और वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। हालांकि पकड़े जाने के बाद वो खुद को बचाने के लिए वो तर्क देता है कि मैं और कुछ नहीं कर सकता था, मेरे पास आखिर यही रास्ता था, मैं मजबूर था। लेकिन हर धोखे के पीछे की सच्चाई यही है कि जानबूझकर व्यक्ति अपने फायदे के लिए ये करता है। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, याद रहे, हम जब भी किसी को धोखा देते हैं तो हम उसकी आंतरिक चेतना को ठेस पहुंचाते हैं और वो इतनी बुरी तरह आहत होता है कि उसका किसी पर भरोसा नहीं रह जाता और अंदर से वो दुखी और खुद को अकेला महसूस करने लगता है। तो इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि आपको कोई धोखा न दे पाए तो हमेशा अपनी आंख, कान और दिमाग को खुला रखो। लोगों को भरोसा करो, लेकिन अंधविश्वास इतना भी भरोसा मत करो कि लोग तुम्हारा फायदा उठाने लग जाएं। मनुष्य अपने सबसे महत्वपूर्ण काम का नियंत्रण अगर अपने हाथों में रखे और कभी भी अपने जीवन की बागडोर किसी और के हाथों में न दे
तो धोखा हो ही नहीं सकता। बीच बीच में तुम अपने जांच पड़ताल करते रहो कि जिस धोखे से तुम बचना चाहते हो, कहीं वैसा ही धोखा तुम किसी और के साथ तो नहीं कर रहे हो। और अगर फिर भी तुम्हें कोई धोखा दे, तुम निराश मत होना, क्योंकि हर एक धोखा इंसान को कुछ न कुछ सिखा कर ही जाता है। धोखा खाने के बाद इंसान पहले से कहीं ज़्यादा सतर्क और समझदार हो जाता है। इसलिए सिर्फ एक धोखे की वजह से खुद की ज़िंदगी को बर्बाद मत करो और इससे एक सीख समझकर आगे बढ़ जाओ। गुरु ने कहा कि एक धोखेबाज इंसान की कुछ 10 निशानियां मैं तुमको बताना चाहता हूं। जो तुम्हें धोखा दे सकता है, तुम्हारे मन की शांति छीन सकता है और तुम्हें निराशा के गहरे सागर में डुबाकर तुम्हारी जिंदगी खत्म कर सकता है। पहले इंसान, जो इंसान धोखेबाज झूठा होगा वो तुमसे सब कुछ छिपाएगा। तुम्हें उसके बारे में सब कुछ और किसी से पता चलेगा और जब तुम पूछोगे तो बोल देगा कि बताना भूल गया। उसके साथ बहुत लंबा वक्त बिताने के बाद भी तुम्हें उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होगा कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रखता है, उसके जीवन में क्या चल रहा है। तुम हमेशा दुविधा में ही रहोगे, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे से कुछ न कुछ बात छिपाएगा कि वो एक सच्चा इंसान है ही नहीं। एक सच्चे इंसान को अपने बारे में बताने के लिए कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जो धोखेबाज होगा तो बड़ी सावधानी से बातों को कहेगा। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जिस इंसान के साथ हम रिश्ते में हैं, जिसे हमें पूरी जिंदगी जिसके साथ बितानी है, जिसके साथ हम प्रेम विश्वास का सौदा करने वाले हैं, क्या वो अपनी पूरी जिंदगी हमारे साथ एक खुली किताब के जैसे साझा करता है या नहीं? क्या वो हमसे चीजें छुपाता है? अगर छुपाता है तो वो इंसान एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। दूसरी इंसानी, जो इंसान धोखेबाज होता है और जिसका हमसे सच्चा प्रेम नहीं होता, उसे हमारी परवाह नहीं होती। उसकी चाहे हम कितनी भी परवाह कर रहे हैं, उसके लिए कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उसको जरा भी परवाह नहीं होगी। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार देखने को मिलेगा, लेकिन हम इसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। उसे इतना हमें प्यार होता है कि सच सामने होते हुए भी उसे हम कुछ सोच नहीं पाते। अगर कुछ हम इस पट्टी को हटाकर कुछ देखने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि उसे हमारी कोई परवाह नहीं है। तीसरी निशानी, जो इंसान धोखेबाज होता है, जो बहुत बड़ा झूठा होता है, उसकी खुद की बातें खुद से ही मेल नहीं खाती। उसकी जुबान बार बार बदलती रहती है, वो अपनी बातों को बार बार बदलता रहता है और हम उसकी झूठी बातों में फंस जाते हैं, उसे पहचान नहीं पाते। चौथी निशानी, एक धोखेबाज व्यक्ति हमारे सामने हमारी चापलूसी झूठी प्रशंसा करेगा, लेकिन वो कभी भी हमारी पीठ पीछे दूसरों से हमारी प्रशंसा नहीं करेगा। हम चाहे उसके लिए मर ही क्यों ना जाएं, लेकिन वो कभी भी हमारी प्रशंसा नहीं करेगा और हमें उतनी अहमियत कभी नहीं देगा जितनी हम उसे अपनी जिंदगी में देते हैं, क्योंकि वो एक दिन हमें धोखा देने वाला है। तो सावधान जरूर रहिए। पांचवी निशानी, वो क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, लेकिन वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं उस पर हमेशा ध्यान दो, क्योंकि बातें कहना बड़ा आसान होता है लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अधिकतर लोग इन्हीं बातों में आकर फंस जाते हैं। वो कितने ही वादे करे, लेकिन अगर वो करके नहीं दिखा रहा तो उस पर भरोसा मत करना। छठी निशानी, जो अक्सर प्रेम संबंधों में देखने को मिलती है कि एक धोखेबाज व्यक्ति अपने प्रेम करने वाले को ऐसे लेता है कि सामने वाला हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहने वाला है, वो कहीं नहीं जाने वाला, यहीं पड़ा रहेगा। इसलिए ना उसको वो इज्जत देता है ना उसका सम्मान करता है, और अगर उससे सम्मान की भीख मांगी जाए तो वो बेइज्जती करता है। अगर किसी रिश्ते में किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, भीख मांगनी पड़े कि मुझे अपना समय दो, मुझसे बातें करो, तो इससे घटिया रिश्ता हो भी नहीं सकता। जिसको तुमसे सच्चा प्रेम होगा वो खुद चाहेगा कि उसका ज्यादातर समय तुम्हारे साथ बीते। जिसे तुम्हें समय की भीख मांगनी पड़े, तो समझ जाओ कि उसके अंदर तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है। सातवीं निशानी,
उसके बाद हर काम के लिए समय होगा उस व्यक्ति के पास, लेकिन तुम्हारे लिए कभी समय नहीं होगा। वो अपनी जिंदगी में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, लेकिन तुम्हें कभी भी छोड़ देंगे और तुमसे बात तभी करेंगे जब उनका मन होगा, ना कि तब जब तुम्हें उनकी जरूरत होगी। वो तुम्हें तो किसी दूसरे इंसान से बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बदलेंगे, ना अपनी आदतें, ना स्वभाव, ना अपना आराम। 8वां निशान, वो कभी भी तुम्हारे प्रति समर्पित प्रतिबद्ध नहीं होंगे। वो मुंह से कभी भी ये नहीं कहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे साथ हैं। ये तुम्हें कभी एहसास नहीं होगा कि कल को तुम्हें अगर कुछ हो जाए वो तुम्हारे साथ होंगे, चाहे कैसा भी समय हो वो तुम्हारा साथ देंगे। यह एहसास तुम्हारे अंदर कभी नहीं आएगा। वो केवल अपनी शर्तों पर तुम्हारे साथ रहेंगे। जब जब उन्हें आराम होगा, जब जब उन्हें अच्छा लगेगा तो तुम्हारे साथ रहेंगे, और अगर उन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो वो दूर चले जाएंगे, क्योंकि वो अपने आराम से बाहर आकर तुम्हारे लिए कभी भी कुछ नहीं करने वाले। 9वें निशान, वो हमेशा तुम्हें दुख पहुंचाते रहेंगे, कभी तो जानबूझकर, कभी उन्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हें कितना दुख पहुंच रहा है उनके इस कुछ करने से, और उनके दिल को ठेस भी नहीं पहुंचेगी। जो इंसान आपसे सच्चा प्रेम करता है उसके साथ आपको खुशी महसूस होगी। उसके साथ रहने पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे तुम हल्के होकर हवा में उड़ रहे हो। और अगर एक धोखेबाज गलत इंसान के साथ तुम रिश्ते में हो तो तुम्हें सब कुछ भारी भारी लगेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और अगर तुम उसे सुनकर भी अनसुना कर रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है। 10वीं और आखिरी निशानी, तुम उनकी जिंदगी में कभी नहीं होते। कोई विशेष जगह नहीं होती तुम्हारी उसकी जिंदगी में। वो चाहे जब आसानी से तुम्हारे को अपनी जिंदगी से बाहर कर सकता है, और उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें भरोसा और सच्चाई का नहीं पता है तो कुछ दिनों के लिए उनकी जिंदगी से गायब हो जाओ। उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो तो और खुश हो जाएंगे। वो सोचते होंगे कि अच्छा हुआ मुसीबत हमारी जिंदगी से टली और अब हम आजाद हैं। श्रोताओं, अगर आप भी ऐसे इंसानों के साथ संबंधों में, रिलेशनशिप में हो तो जितना जल्दी हो सके बाहर आइए। 10 निशानियां हमने आपको बता दी कि एक इंसान में कौन कौन सी ऐसी निशानियां होती हैं जो आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं, और जो भी चीज़ एक धोखेबाज इंसान में होती है, इन निशानियों की वजह से आपको पता लग गया हो। अब लोगों को परखने से पहले उनकी ये 10 निशानियां जरूर याद रखें, क्योंकि जब हम किसी को परखने जाते हैं तो अक्सर हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। लोगों को परखें ना, लेकिन ये 10 निशानियां जरूर याद रखें कि क्या ये चीज़ें आपके और उनके संबंधों में हो रही हैं। ये हो सकता है किसी दोस्त का रिलेशन या फिर कोई अलग रिलेशन हो सकता है। तो इन 10 निशानियों को याद रखें और उस कहानी को भी दोबारा याद करें कि किसी पे भरोसा जरूर रखें, लेकिन अंधविश्वास किसी पर ना करें, क्योंकि आपका कोई भी कितना भी अच्छा दोस्त हो कभी न कभी आपको धोखा दे सकता है। किसी न किसी वजह से, लालच से, स्वार्थ से आपको धोखा दे सकता है। आज की कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हुए आपसे विदा लेते हैं। आज की वीडियो में जो कुछ हमने बताया, अगर आपको दोबारा सुनना है तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकती है आपके जीवन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए।